सभी को नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक निरंतर पाठन सामग्री में प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग इसका लाभ उठाइए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पूर्व रूप संधि। क्या है? पूर्व रूप संधि। इसमें क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, एंगः पदान्तात् अति, इसका एक सूत्र है। पूर्व रूप संधि करने का सूत्र कौन सा है? एंगः पदान्तात् अति, अर्थात एंगः पदान्तात् अति। जब तोड़ेंगे तब क्या होता है इसमें? पदांत एंग, पद के अंत में जो एंग प्रत्याहार रहेगा। एंग कौन कौन आते हैं वर्ण? ए तथा ओ। कौन कौन वर्ण आते हैं? ए और ओ। किस में आते हैं? एंग प्रत्याहार में। ठीक, तो जो पदांत में हो, जो एंग प्रत्याहार अर्थात जो ए और ओ पद के अंत में हो और उसके बाद क्या आए? ह्रस्व अ आए। पदांत ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आता है तो अ को पूर्व रूप हो जाए। क्या हो जाए फिर? अ को पूर्व रूप हो जाए। अ को पूर्व रूप मतलब ए तथा ओ के सदृश ही हो जाना, उसी के समान हो जाना, ए और ओ में ही जाकर के मिल जाना। किसका? अ का। तथा अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह रखा जाए। अ के स्थान पर क्या रखा जाए? यस आकार का अवग्रह चिन्ह। क्या रखा जाए? यस आकार का अवग्रह चिन्ह होता है, उसको रखा जाए। किसके स्थान पर? अ के स्थान पर, जिससे पता चले यहाँ पर अ था। उसका हम उच्चारण नहीं करते हैं, बोलते नहीं उसको, लेकिन उसको लिखते हैं तो लिखने में आता है। ठीक, आप कहेंगे कि सर आप तो अयादी संधि पढ़ा रहे थे और उसमें भी ए और ओ के बाद अ आ रहा था, तो वहां हम क्यों न कर दें अयादी संधि? इसमें क्यों न कर दें? जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ते जोड़ अपि। अब आप कहेंगे सर वहां भी अयादी संधि जब आप पढ़ा रहे थे तो ए और ओ के बाद आप बताए थे कि कोई स्वर आए तो क्या हो जाए? अयादी संधि होती है। लेकिन नहीं, यहां पर क्या है? पदांत में हो, ए कहां हो? पदांत में हो। अयादी संधि में क्या होता था? जैसे से जोड़ अनम था, से पदांत नहीं था, उसके बाद अ था, ह्रस्व अ था, लेकिन पदांत से नहीं था। से पदांत न होने के कारण वहां पर अयादी संधि हुई। यहां पर भी यदि पदांत न होता तो यहां भी अयादी संधि हो जाती। ठीक, यहां पर क्या है? पदांत में ए तथा ओ हो और उसके बाद ह्रस्व अ हो, तभी क्या होगा? पूर्व रूप संधि होगी। ये अयादी संधि का थोड़ा सा अपवाद है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए ते जोड़ अपि। त में क्या है? ए है। ए एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ए ओ। ठीक, त में जो ए है उसके बाद क्या है? ह्रस्व अ है। ठीक, इसलिए और यह पदांत में ए है, पदांत में होने के कारण ह्रस्व उसके बाद है, इसलिए इस परिस्थिति में ते जोड़ अपि बन गया। ठीक, ते जोड़ अपि के साथ क्या? अ के साथ क्या आ गया? अवग्रह का चिन्ह, यस आकार का ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, यह आ गया। इसके स्थान पर अ के स्थान पर ते है यहाँ, तो पूरा ते यहाँ आ गया। अपि, अ के स्थान पर क्या आ गया? ये अवग्रह का चिन्ह आ गया। ठीक, अपि, ये ध्यान देना है। अ जाकर के सीधे मिल तो जाता है, लेकिन ये अपनी स्थिति को बताता है नहीं मैं हूं, यहां पर मैं ए के रूप में था, इसलिए मुझको अवग्रह के रूप में रख दीजिए। यहाँ इसीलिए अवग्रह के रूप में रख दिया जाता है। यहाँ पर कौन संधि हुई है? पूर्व रूप संधि हुई है और यहाँ पर अ था। आगे देखिए हरे अव, यहाँ क्या है? हरे में भी ए है, पदांत है। क्या है? पदांत है। पदांत ए होने के कारण उसके बाद अ है, पदांत अ ए होने के कारण उसके बाद ह्रस्व अ है, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा? अपूर्व के रूप के जैसा हो जाएगा। अ कहां चला जाए? एक के में मिल जाएगा। मिलने का मतलब ये है कि उच्चारण तो एक ही होगा, लेकिन अ बताएगा कि हाँ मैं हूं, इसलिए इसका अवग्रह के रूप में यहां पर दिखा दिया जाता है। ठीक,
फिर देखिए वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षेपि, यहाँ भी क्या है, वृक्षे सप्तमी व्यक्ति का एकवचन का रूप है, पदांत है, ये यहाँ भी पदांत है, ये ध्यान देना है। ये यदि पदांत है उसके बाद ह्रस्व अ है, इसलिए ये जो अ है बाद वाला ये कहाँ चला गया, ए में मिल गया, तो वृक्षे और अ है, अपनी स्थिति को बताने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, बन गया वृक्षे। फिर देखिए जले जोड़ अस्ति, जले पदांत है, पदांत का एकार है, यहाँ पर ए कहाँ का है, पदांत का है, इसलिए पदांत ए होने के कारण उसके बाद ह्रस्व अ है, इसलिए यहाँ भी पूर्व रूप संधि हो जाएगी और अ के स्थान पर यहाँ भी अवग्रह आ जाएगा, तो बन जाएगा जलेस्ति। गोपालो अहम, यहाँ क्या है, गोपालो अहम, आप कहते हैं मैं गोपाल हूँ, तो गोपालो अहम, यहाँ क्या है, गोपालो ल में ओ है, ये पदांत ओ है, क्या है, पदांत ओ है, उसके बाद ह्रस्व आकार है, ह्रस्व अ है, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया, पूर्व रूप संधि हो गई। अब पूर्व रूप संधि जहाँ भी होती है तो जो अ होता है उसके स्थान पर यस आकार का या अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर रख दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। फिर देखिए विष्णु जोड़ अव, यहाँ पर भी वही है, विष्णु में ओ क्या है, पदांत है, उसके बाद ह्रस्व अ है, ओ और अ कहाँ चला जाता है, सीधे ओ में मिल जाता है ना, उच्चारण किसका होगा, ओ का होगा, लेकिन अपनी स्थिति को बताने के लिए यहाँ अ बताता है कि मैं हूँ, इसलिए अवग्रह का चिन्ह यहाँ भी रख दिया गया है यस आकार का। आगे देखिए ओ कब बनता कैसे है, जैसे मान लीजिए विष्णु जोड़ अव हुआ, ठीक आपको दिख रहा है विष्णु जोड़ अव, विष्णु जोड़ अव, यहाँ विष्णु हुआ, अ के स्थान पर यस का आकार आ गया, फिर आगे वह है, कि जब पूरा जोड़ दिए तो क्या बन गया, विष्णु और जो ये यश का आकार है अवग्रह का चिन्ह है ये भी यहाँ पर आ गया और वह विष्णु बन गया। ठीक, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखता होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सही हो जाएगा। और आप जहाँ क्लियर ना दिखे तो उसको मैं बोल बोल कर आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिए, समझिए और अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई समस्या होती तो हमको जरूर आप बताइए। ठीक, हमारे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 74 99 50 17 48। ठीक, धन्यवाद।